सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम उसको जीवन में उतारें, वेद विद्या को उतारें, वेदांत को उतारें, तो हम जो भ्रांत जीवन हमारा है वो सब भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। मन में शांति, एकाग्रता, आनंद का संचार होगा। ये सफलता के लिए, जीवन के उत्कर्ष के लिए, इस जगत के परिष्कार के लिए, अपने सुसंस्कार के लिए अत्यंत महनीय जाने हैं। और हम उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेद सार में, उपनिषद सार में जो वेदांत है, ईशोपनिषद के 5 मंत्रों का स्वाध्याय किया है। एक बार वाचन करेंगे सभी मिलकर के। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ति बाह्यतः। 5 मंत्रों का स्वाध्याय किया था और लगभग आपने स्मरण भी कर लिया है। तो अभी 5 मंत्रों को किस किस ने याद कर लिया है? वाह, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। ठीक है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे अभ्यास से और शुद्धता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी और उच्चारण में भी बड़ी जो है गुंजाइश जो होती है वो परिष्कार हो जाता है। जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंजगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तदहावतो अन्यान् तेति तिष्ठा तस्मिन् नापो मातृष्व दधाति तदेजति तनेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुदूरे सर्वस्य बाह्यत। चलो, बहुत अच्छा, धीरे धीरे परिष्कार हो रहा है, बहुत सुंदर। ओम स्वामी जी,
ईशावास्यविदं सर्वं यत्किञ्जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीता मा गृधा किस्य सिद्धनम्। ठीक, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। तो सभी का साधुवाद है, सबका एक बार उत्साहवर्धन करें। आरंभ में जब हम कोई चीज सीखते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, तो त्रुटियां तो होती हैं, परंतु इन त्रुटियों से हम धीरे धीरे परिपक्वता को भी प्राप्त करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसको कुछ हम सिखाते हैं, बताते हैं, तो त्रुटियां होती ही होती हैं, परंतु उनसे हम धीरे धीरे परिष्कार की ओर जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे हम चलें। फिर प्रश्न है तो वहीं से आप ले लीजिए। जी बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ स्वामी जी कि भक्ति के लिए जैसे आपने बताया था, तो भक्ति दो प्रकार की होती है। कुछ लोग सुबह पुरुषार्थ करते हैं, 4 बजे उठते हैं, मंदिर जाते हैं। दूसरा कहते हैं कर्म करो वही भक्ति है। जी, आप मुझे इसको समझाइए। दो प्रकार की भक्ति है इनके अनुसार, कि एक व्यक्ति वो है कि जो केवल अपना एक भक्त का स्वरूप बना लेता है कि मैं तो भक्त हूँ, और वो भक्ति करता रहता है, माला जपता है, ध्यान लगाता है, नाम का जप करता है, स्वाध्याय करता है। एक भक्त वो होता है जो हरि का कीर्तन ही करता रहता है। एक वो है जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। एक भक्त ये है कि वो आरती भी उतारता है, कंठी भी जपता है, कंठी चलाता है। और एक ये है कि मैं कर्म की पूजा करता हूँ, कर्म ऐसा कर्म कि सुबह से शाम तक लगे रहना, एक ये पूजा है। दोनों का अलग अलग अपना महत्व है। जब हम कर्म करें तो वेदानुकूल जो कर्म है, वेद के आज्ञा के अनुसार जो कर्म है, उस स्वकर्म को, स्वधर्म को ही अपना सब सर्वोपरि कार्य समझें। यदि मैं अपने ध्यान के लिए, अपने जीवन के समाधान के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल करके ध्यान करता हूँ, ईश्वर की भक्ति करता हूँ, तो भी मैं भक्त हूँ। और मैं खून पसीने की कमाई देश में लगाता हूँ, 24 घंटे अहर्निश राष्ट्र की सेवा में लगता हूँ, समाज की सेवा में लगता हूँ, लोगों के दुख दर्द को बांटता हूँ, तो वो भी भक्ति है। दोनों में भक्ति है। अब बात ये है कि फिर हम कैसे समझें कि कौन सा पथ ज़्यादा अच्छा है। एक बार महर्षि दयानंद जी से किसी ने प्रश्न किया कि हम तो ईश्वर को क्यों माने, हम नहीं मानेंगे ईश्वर को, हम कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं। भाई झूठ मत बोलो, सही सही काम करो, लोगों की सहायता करो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्धन को धन दो, यही हम मानते हैं और ईश्वर को हम मानते नहीं। उसकी भक्ति क्या करना। एक दृष्टि ये है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो कर्म करते हैं कि कर्म ही पूजा है, और भक्ति को छोड़ देते। भक्ति का तात्पर्य क्या है? जो वेदानुकूल आचरण है, जो सुबह से शाम तक हम अपने शरीर के लिए करते हैं। सुबह से उठ करके मंजन करते हैं, दंत धावन करते हैं, मुख प्रक्षालन करते हैं, शौच क्रिया आदि करते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं। ये सब क्या किसके लिए है? शरीर के लिए है। तो केवल शरीर नहीं है, इसमें दो अस्तित्व हैं, एक प्रकृति है और एक इसमें आत्मा है, जीवात्मा है। तो दो अस्तित्व साथ मिलकर के सारे कार्यों को करते हैं। जो कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म भी पूजा है, लेकिन कर्म कैसे पूजा होगी? जब निष्काम कर्म करेंगे तब पूजा होगी। जब वेदोक्त कर्म करेंगे, शास्त्रोक्त कर्म करेंगे, ऋषिप्रोक्त कर्म करेंगे, तो वो कर्म पूजा कहलाता है। वो हम उस ईश्वर के अर्पित होकर के कर्म करते हैं। हमको उससे लाभ मिले, हानि मिले, जय मिले, पराजय मिले, मान मिले, अपमान मिले, सम अवस्था में रहते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा है, वेद की आज्ञा, इसलिए हम उसको करते हैं। ऐसा जो विचार करके कर्म करता है वो पूजा कहलाता है, और वो आत्म
अनुकूल आचरण होता है। एक शरीर है, एक आत्मा है। सुबह से शाम तक हम किसके लिए कार्य करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। परिवार है तो शरीर है ना, परिवार के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आत्मोन्नति के लिए क्या करते हैं? आत्म अनुकूल हम आचरण करें, आत्म विमुख आचरण न करें, अधर्म, अन्याय, पाप से बचे, उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा सा समय निकाल करके ईश्वर की शरण में बैठना। यद्यपि वो पूरा सुबह से शाम तक उसी में है, लेकिन उसका चिंतन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, जो ऋषियों की परंपरा है। ऐसा करने से महर्षि दयानंद क्या उत्तर दिए उसको कि ईश्वर की भक्ति से लाभ क्या है? लाभ ये मिलेगा कि तुम जो बाहर के कर्म करते हो, मान लिया कि आप सत्य का, सत्यम जानम अनंतम ब्रह्मा, वो भी अच्छा है। पाप नहीं करते वो भी अच्छा है, पुण्य कर रहे हैं, सबको सहायता दे रहे हैं। लेकिन जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो पहाड़ जैसा दुख भी हमारे ऊपर आ जाता है, तो हम उस दुख से घबराते नहीं है। ईश्वर की भक्ति का फल ये मिलता है। ईश्वर की भक्ति करने से क्या फल मिलता है कि हम कभी विचलित नहीं होते। सत्य के पथ से, न्याय के पथ से, धर्म के पथ से, जो पथ अहिंसा का है, जो पथ ज्ञान का है, उस पथ से हम विचलित नहीं होते। और इसके विपरीत केवल हम कर्म ही कर्म करते रहें और ज्ञान का आधार ना करें अपने जीवन में, तो वो एक दिन हमारे लिए ना कर्म लिप्यते नरे, जो हमने पढ़ा था, वो कर्म हमको लपेट लेता है, हमको फंसा लेता है, हमको दुखी करता है। इसलिए सुबह से शाम तक जो कर्म करें उसको ईश्वर अर्पण करते जाएं, वह भी भक्ति है। और समय निकाल करके, क्योंकि त्रिकाल संध्या का विधान हमारे ऋषियों ने किया है, 3 काल, सुबह, शाम और मध्याह्न में। अगर सुबह शाम करते हैं, मध्याह्न में नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। यदि इतना भी नहीं कर पाते हैं तो सायंकाल सोते समय, रात्रि में ध्यान करें, आत्मचिंतन करें। तो ये जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ये जो ध्यान है ना, ये आपके पूरे 24 घंटे जो किए हुए कर्म हैं उनको संतुलित करता है, उनमें आपको सामर्थ्य देता है और कभी हताशा, निराशा नहीं आती। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति और ये जो हम कर्म करते हैं, जिसको उसी के सामर्थ्य से करते, वही सामर्थ्य देता तभी तो करते हैं, और आत्मा है तभी तो करते हैं। तो दोनों का संतुलन आवश्यक है। ये कोई कहे कि भोजन आवश्यक है या ज्ञान आवश्यक है, तो भोजन भी आवश्यक है और ये ज्ञान भी आवश्यक है। ठीक है, तो कर्म जो हम करें ईश्वर की भक्ति से सन करके करें, उससे मिलजुल करके कर्म करें, वेदोक्त कर्म करें और अपने आत्मोन्नति के लिए। देखो, जो हम कर्म करते हैं शरीर से, जो हम कर्तव्य करते हैं, उसमें अपना भी हित है और अपने परिवार और समाज का भी हित है कि नहीं। परंतु जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमको शक्ति देता है, आत्मबल देता है, वो अपनी निजता के लिए होता है। वो अपनी, यद्यपि अपनी व्यष्टि से समष्टि की सेवा है। जितने अच्छे हम होंगे, सच्चे होंगे, पवित्र होंगे, उतनी पवित्रता से हम सेवा कर सकते हैं। और जितने अंदर से अपवित्र होंगे, उतनी सेवा में फिर हमको रुचि नहीं होगी। हमारे अंदर धोखा आएगा, लालच आएगा, लोभ आएगा, ऐसे हम फिर भटक जाएंगे। और व्यक्ति तो अलग अलग विचार में रहता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। ठीक है, तो अलग अलग लोग कार्य करते हैं, लेकिन जो ऋषियों ने कहा है उसको हम आत्मसात करके जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। वही आगे बढ़ते हैं जो सदा सर्वदा अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति के साथ वेदानुकूल और आत्मानुकूल जो आचरण करते हैं, आत्म विमुख नहीं होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कैसी भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि ये दुनिया है, ऐसी ही चलती है। ठीक है ना, तो इससे कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ कोई घटना घट सकती है, तो घटे तो आने दो, कोई बात नहीं। ईश्वर अपना बाप है ना, वो बाप का भी बाप है, वो हमारा सब रक्षा करता है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए
जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ये हमारे जीवन का रहस्य है। एक प्रश्न फेसबुक से आया है, सौरभ आर्य जी का प्रश्न किया है कि आयु के साथ साथ लोभ भी बढ़ता जाता है, ऐसा क्यों? मार्गदर्शन कीजिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे जैसे आयु हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसी हमारी वासनाएं भी बढ़ती जाती हैं। चाहे भोग विलास की वासना हो, चाहे प्रसिद्धि की वासना हो, चाहे वस्तुओं की वासना हो। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसके प्रसुप्त संस्कार होते हैं और जैसे जैसे भोग विलास को आगे बढ़ाता है, लोभ को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे उसका अस्तित्व उसके लिए और डिमांड करता है कि और मिले और मिले और मिले। भूख को, वासना को और निद्रा को, तीन चीजें ऐसी होती हैं जितना इसको बढ़ाएंगे बढ़ती रहेगी। तृष्णा कभी भी मिटती नहीं, लालच कभी भी मिटती नहीं। जितना इसको बढ़ाएंगे बढ़ती जाती है और जितना इसको कम करेंगे उतना ही ये कम होती जाती है। इसलिए कहा भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। जो भोग की भावना है, जो लोभ की भावना है, यदि हम सत्संग नहीं करेंगे, यदि हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि वेद के अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, ऋषि मुनियों की जो जीवन शैली थी उस पर विचार नहीं करेंगे, तो लोभ से कोई माई का लाल बच नहीं सकता, ना कोई बचा सकता है। इसलिए हम इसको जितना कम हो सके उतना हम कम करते जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति को पूरे संसार की धन दौलत ऐश्वर्य सब संपत्ति दे दी जाए तो भी वो कभी भी सुखी नहीं होगा। उसको लगेगा पृथ्वी का राज तो मिल गया, अब मंगल की यात्रा करनी चाहिए, मंगल पर कब्जा जमाना चाहिए। मंगल पर कब्जा हो गया तो अब चंद्रमा पर जो है कब्जा जमाना चाहिए, फिर त्रिलोकी का राज उसको चाहिए। ये ऐसी तृष्णा है, ऐसी ये हमारे अंदर लोभ लालच की प्रवृत्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर नष्ट हो जाता है, हमारी मृत्यु निकट आ जाती, लेकिन लोभ लालच मरती नहीं। जैसे जैसे हम भोग वासना लोभ करते रहेंगे वैसे वैसे ये नौजवान होती रहती है। तरुणायते, तृष्णा तरुणायते, वो तरुण होती रहती है। योगी रामानंद जी का एक प्रश्न कल भी आया था, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है क्योंकि किसी ने आकर के बताया नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। तो इसका मतलब यही समझना चाहिए कि अच्छा कर्म करें और किसी को दुख ना पहुंचावें। वास्तव में बात सत्य है कि हम स्वर्ग और नरक कहीं खोजने जाएंगे तो कहीं मिलेगा नहीं। स्वर्ग और नरक यही है। आचार्य चाणक्य, एक श्लोक बोल करके फिर आगे बढ़ाता हूं मैं क्रम को। एक बार स्वर्ग और नरक की कितनी सुंदर, कितनी सटीक परिभाषा दी। ऐसे तो कितनी भी चर्चा करें। आचार्य चाणक्य नगर में टहल रहे थे और आचार्य चाणक्य नगर में टहलते टहलते बीच नगर में पहुंच गए। कुछ लोग देखे उनको, अरे आज आचार्य कैसे टहल रहे हैं यहाँ पर। पूछा आचार्य कैसे आना हुआ, आज नगर में आप टहल रहे हैं? बोले हाँ, मैं देख रहा हूं कि नगर में शमशान कितने बने हुए हैं, नरक कितने बने हुए हैं। जहां नरक है शमशान वो नरक है। तो बोले कि मैं देखना चाहता हूं। तो लोग अरे चौंक गए, अरे नगर में कहाँ शमशान होते, नगर में कहाँ नरक होते। तो बोले कि सुन लीजिए आप। क्या कहा कि ना विप्रपादोदक कर्दमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिसके घर में अतिथि आए और सत्कार ना हो, जिसके घर में विद्वान आए और उसका तिरस्कार हो,
तो ऐसा घर नरक के समान है, वो शमशान के समान है। और जिन घरों में वेद शास्त्र की चर्चा नहीं है, वेदों के मंत्रों का उद्घोष नहीं होता है, वह घर शमशान के समान है, नरक के समान है। जिस घर में स्वाहा स्वाहा करके लोग आहुति नहीं डालते हैं, यदि उस घर में व्यक्ति रहता है तो नरक में रहता है समझो, क्योंकि वहाँ ऐसी वातावरण की स्थिति हो जाती है। और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहाँ पर माता पिता का सत्कार नहीं होता है, जहाँ बड़ों का आदर नहीं होता है, वह घर क्या हो जाता है? शमशान के समान है, नरक के समान है। तो नरक का यह स्वभाव है कि वहाँ लोग दुखी रहते हैं, वहाँ लोग अपने स्वार्थ की बातें करते हैं, वहाँ पर परमार्थ की बातें नहीं है, वहाँ पर जीवन को अपने अपने ढंग से जीने की मनमानी की बात होती है। तो हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है और जहाँ सुमति है, दोनों में अंतर क्या है? सुमति है तो संपत्ति है, स्वर्ग है, और जहाँ विपरीत स्थिति है, विचार की विपरीत स्थिति है, वहाँ पर कुमति है, वहाँ पर कुमति है, सुमति नहीं है। तो संसार नरक के समान हमको नजर आता है। पृथ्वी में ही स्वर्ग है और पृथ्वी में ही नरक है। यदि हम दुखी जीवन जीते हैं, हताश निराश होकर के जीवन जीते हैं, तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और कल्याण के लिए व्यक्ति क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर का जप करते हैं, तभी वास्तव में संसार में हम सुख पा सकते हैं। और स्वर्ग नरक यही है। मंगल में लोग कब्जा जमा रहे हैं। अरे जिनके मंगल जीवन में नहीं है, जिनके जीवन में, जिनके परिवार में, जिनके इस वर्तमान में मंगल नहीं, वो मंगल पर जाकर के भी दंगल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? घर में भी दंगल यहाँ चल रहा, महाभारत चल रही है, और मंगल में सुख की कामना कर रहे हैं। तो ऐसा सुख वहाँ पर भी जाकर के जंगल बना देंगे, मंगल को भी, और दंगल करेंगे। तो इसलिए यही सब है, स्वर्ग और नरक यही है जी। ओम स्वामी जी। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि सब लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु दीक्षा क्या है और हम गुरु दीक्षा क्यों लेते हैं? हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु दीक्षा क्यों लेते हैं? गुरु दीक्षा के इतना लोगों ने कार्य कर रखा है। गुरु दीक्षा, गुरु का तात्पर्य क्या होता है कि जो अंधकार है, अंधकार से जब हम प्रकाश की ओर जाते हैं, जो एक व्यक्ति के रूप में, एक इकाई के रूप में बहुत विराट जिसका व्यक्तित्व होता है, जिसके जीवन में शुचिता होती है, पवित्रता होती है, जो अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से उच्च स्थान प्राप्त करता है, ठीक है, जो उच्च चेतना में रहता है, उसकी सन्निधि प्राप्त करके जब हम अपना जीवन भी वैसा बना लेते हैं, तो वही गुरु दीक्षा होती है। गुरु का कर्तव्य क्या है? माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते हैं। माता पिता के पास विद्यार्थी या बालक बालिका 5 वर्ष से अधिकतम 8 वर्ष तक रहते हैं, जो प्राचीन परंपरा है, अब की बात नहीं। यदि हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु 5 वर्ष 8 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक अपने पास रखता था और उसके एक एक स्वभाव को दिव्य बनाता था, उसका आचरण दिव्य बनाता था, उसका गुणकर्म स्वभाव दिव्य बनाता था। इसलिए वो गुरु दीक्षा होती थी। गुरु ने सबको दीक्षित किया, उसको शिक्षा दीक्षा। अब केवल ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते गुरु दीक्षा ले लो, बस कान में 2-4 शब्द फूंक दिए, बोले गुरु दीक्षा हो गई, एक माला दे दिया, गुरु दीक्षा हो गई। ये गुरु दीक्षा नहीं है, उसका लोगों ने स्वरूप परिवर्तित कर दिया है।
और इसके कारण बोले बड़े बड़े गुरु घंटाल हो गए और जीवन को कंटाल कर दिया है। ये जो आज की जो परिस्थिति है उसमें जो हमारे आचार्य, हमारी जो परंपरा, हमारा जो वैभव, उसको जानबूझ करके लोगों ने बदनाम करने का काम किया, जिससे प्रश्न उठते हैं कि गुरु दीक्षा क्या है। और इसमें गुरु घंटालों का भी बड़ा रोल है कि आप यदि गुरु का नाम जपोगे तब तो स्वर्ग मिलेगा, और गुरु का नाम नहीं जपा तो तुम कितने अच्छे कर्म कर लो तुमको नरक ही मिलेगा। बोले एक गुरु तो होना ही चाहिए। अरे एक नहीं, जिससे जो शिक्षा मिले उससे ले लेनी चाहिए। ये समस्त ये प्रकृति हमारी गुरु है। जो भी यहाँ अच्छा मिलता है वो गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमारे जीवन में परिष्कार ला दे, हमारे जीवन का वैभव बढ़ा दे, पवित्रता बढ़ा दे, वो गुरु ही है। और गुरु तो गुरुओं का गुरु है, परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है। तो हमको सावधान होकर के, सजग होकर के अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की रक्षा करनी चाहिए। और आज इसकी महती आवश्यकता है युवाओं को, युवतियों को। भारतीय संस्कृति के लिए जैसे प्राचीन काल में, मध्यकाल में हमारे लोगों ने किया, आज वातावरण हमारे लिए अनुकूल है, तो हम अधिक से अधिक इस संस्कृति को और प्रचारित प्रसारित करें और इन जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे बचने का और उनसे बचाने का महान कार्य करें, वेदों के अनुकूल आचरण करें। तो आज की कक्षा को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। कुछ प्रश्न और आए हैं, उनको हम कल ले लेंगे। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।